हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, अभी अभी हम लोग को एक बहुत बड़ी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये खबरें हम लोग को फिलहाल बाजार में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली जब तक इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं आता हम लोग यहाँ पे फाइनली कुछ बोल नहीं सकते। बट शायद से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। सो कौन सी खबर है, किस चीज़ से रिलेटेड बिलोंग करती है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सो दोस्तों हाल ही में ही आप लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट हर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एक एक दो दो मंथ में हम लोग को यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से रिलेटेड कोई ना कोई खबर देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। यस, मैंने बहुत सारे जितने भी केसेस रहते हैं, जिन भी कंपनीज के ऊपर अलग अलग आरोप भी यहाँ पे लगते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। सो सीसीआई की बात करें तो आप लोगों को याद भी है, मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए बहुत बार ये कानून भी यहाँ पे कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टडी कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 करके, जिसमें सारी बातें यहाँ पे कवर की है। बेसिकली अगर देखा गया तो इस एक्ट का एक ही मकसद है कि कंपटीशन यहाँ पे बना रहे और कंपटीशन हेल्दी रहे, राइट। कोई भी ऐसा मतलब खुद के फ़ायदे के लिए यहाँ पे मतलब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की गई है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके चलते बार बार हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वो है दोस्तों कार्टेलाइजेशन। यस, कार्टेलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एक सिविल ऑफेंस है एंड कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर ये देखा गया तो पेनल्टी भी आप लोगों को यहाँ पे लग जाती है। बेसिकली कार्टेलाइजेशन मतलब क्या, मैंने बहुत बार आप लोगों को एग्जांपल दिया है, चाय वाला एग्जांपल आप लोगों को ज़रूर याद रहेगा। बेसिकली क्या रहता है इसमें कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरनली कोलैबोरेशन कर लेते हैं एंड प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही परफेक्ट वर्ड रहता है, आर्टिफिशियली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं खुद के बेनिफिट के लिए, एंड कस्टमर को इसका यहाँ पे नुकसान हो जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा ये कार्टेलाइजेशन से रिलेटेड कितनी सारी खबरें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों को और भी स्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। सो डेफिनेटली अभी कैसे ये स्ट्रिक्ट करेंगे वो देखना यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि कानून तो यहाँ पे माइट भी यहाँ पे और हेवी पेनल्टी भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। वैसे ही देखा गया तो पेनल्टी बहुत ही तगड़ा है कि जितना भी आप लोगों का टर्नओवर रहता है उसका 10% के हिसाब से। एंड अगर हम एंड नहीं और बोलना चाहिए, या फिर अगर हम लोग बात करें तो जितना भी प्रॉफिट आपने ये गलत चीज़ों से कमाया है उसका 3 गुना जो भी रहता है उसका हाईएस्ट लेवल यहाँ पे आपसे वसूला जाएगा। ये बेसिकली कानून अभी तक तो यहाँ पे चल रहा है, तो शायद से हम लोग को कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। सो इसके चलते क्या होगा, जो कंपनियां यहाँ पे बदमाशी करती थी, जो सेक्टर यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करते थे एंड यहाँ पे अल्टीमेटली उन कंपनीज को यहाँ पे लूटते थे। देखिए, कंपनी को कोई लूटेगा तो कंपनी तो वैसे कुछ बर्बाद नहीं होती है, वो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पास ऑन करते जाते करते जाते करते जाते, एंड एंड यूज़र कौन रहता है, कंज्यूमर, हमारे पास ही वो सारी चीज़ें आ जाती है। सो इसीलिए दोस्तों अगर देखा गया तो एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप यहाँ पे रहेगा। बट जैसे मैंने कहा, जब तक इसके रिलेटेड ऑफिशियली खबर यहाँ पे सामने नहीं आती तब तक हम लोगों ने इसको यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो अभी अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है सो हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जहाँ पे मतलब सीमेंट सेक्टर, यस सीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर सबसे पहले मैं चलो एक काम कर रहे तो पहले टायर कंपनीज को यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा टायर कंपनी से रिलेटेड हाल ही में 2022 की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए एंटी मोनोपोली वॉचडॉग मतलब सीसीआई की ही ये बात करें, उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ पकड़ी भी गई थी एंड पेनाल्टी भी लगाया था लगभग 1800 करोड़ के आसपास। 5 टायर कंपनियाँ यहाँ पे पकड़ी गई थी एंड ये देखिए आरोप देखिए क्या है, कार्टेलाइजेशन। तो इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों को बहुत मतलब स्ट्रिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कंपनीज के नाम देख सकते हैं, एमआरएफ का नाम है, देन अपोलो टायर का नाम है, सीएट का नाम था, जेके टायर का नाम था, बिरला टायर का नाम हम लोग को देखने को मिला था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ, ये हमारे ऊपर गलत आरोप है करके, एंड आपका अधिकार है, आप यहाँ पे कोर्ट में फाइट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी।
सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए सारे के सारे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टायर वाली कंपनियां मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन किए। तो अगर आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाती है सो हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ सकती है। हालांकि टायर इंडस्ट्री की बात करें इतना मुझे खास नहीं लगता, सिवाय एक कंपनी के जिसका नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्री। हाँ, आप ज़रूर इस कंपनी को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कार्टेलाइजेशन से रिलेटेड, जो बात अभी मैंने शुरुआत में बताई थी, सीमेंट सेक्टर, यस सीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारी गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे कि अगर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था सीमेंट कंपनी के ऊपर। सेम रीजन, कार्टेलाइजेशन, यहाँ पे मिलीभगत करके प्राइजेस को प्लस माइनस करते थे, प्रोडक्शन को, सप्लाई को, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल करते थे खुद के बेनिफिट के लिए। सो अगेन कहना चाहूँगा कि सीमेंट इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके चलते बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा दम देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको सीमेंट सेक्टर में जाना है तो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, वैसे तो इसमें इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, बट अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे ये बहुत ही स्लो चलता है, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक और सेक्टर है, वो है मेटल सेक्टर। स्टील की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भी हम लोग को कार्टेलाइजेशन के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। उसमें से ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, पुराना केस है, कोर्ट से रिलेटेड है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सीसीआई को कि आगे बढ़ो करके इन्वेस्टिगेशन करो करके, किसके ऊपर, यही स्टील मैन्युफैक्चरर है। रीज़न क्या है, वही आरोप, कार्टेलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पे कानून होने के बावजूद भी इनमें डर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग को चेंज होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है यहाँ पे, तो ये देखिए क्रिएटिंग आर्टिफिशियल जो भी यहाँ पे जो रहता है डिमांड सप्लाई, ये चीज़ें यहाँ पे वो क्रिएट करते हैं। एंड ये देखिए इसके चलते यहाँ पे इनके दाम बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दाम अगर यहाँ पे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली होता क्या है, इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते हम लोग कह सकते हैं जो फिनिश गुड्स वाली कंपनियाँ रहती है उनकी भी बैंड बचती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी। सो ये अगर फैसला यहाँ पे आ जाता है तो डेफिनेटली इन कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा कंट्रोल आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर स्टील कंपनीज की बात करें, मेटल कंपनीज की बात करें, तो आप देख सकते हो ये भी सेक्टर है, सारे स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए, आप जरूर यहाँ पे इनको चाहो तो रीड यहाँ पे कर सकते हो। बट स्टील सेक्टर की भी बात करें, मेटल में भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहते हैं, ट्रेडिंग नेचर के स्टॉक्स ये देखने को मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी अगर आपको जाना है तो एपीएल, अपोलो ट्राइकॉट जैसी कंपनीज है, आप चाहो तो वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। रत्नमणि मेटल्स करके एक कंपनी है जहाँ पे अगर आपको जाना ही है मेटल्स में तो उनको स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। एंड श्याम मेटालिक्स थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे कर रहा है, राइट, तो ज़रूर इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो ये जो सेक्टर्स है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा बार बार ये कार्टेलाइजेशन देखने को मिल जाता है। इसके चलते इन कंपनीज का फायदा होता है एंड कस्टमर का नुकसान यहाँ पे हो जाता है। एंड इस तरीके की जो चीज़ें चलती है, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस चलती है, बड़े शेयर होल्डर को पता रहता है, बड़े इन्वेस्टर को पता रहता है, इसलिए वो यहाँ पे ज़्यादा पैसा, स्टेबल पैसा यहाँ पे नहीं आता है। चाहे स्टील की बात करें, टायर की बात करें, सीमेंट सेक्टर की बात करें, आप उनके परफॉर्मेंस देख लेना, एवरेज सारे के सारे स्टॉक्स इतने कुछ खास नहीं करते। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि इसमें बार बार ये इस तरीके की मिली भगत यहाँ पे चलती रहती है। तो इसके चलते स्टॉक्स टिकते नहीं है, कभी भी खबर आ जाती है स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी आ जाती है। सो देख लेते हैं यहाँ पे ये जो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए फिलहाल जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्या यहाँ पे इसके चलते कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन होता है भी या नहीं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे एक हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी वो आप लोगों को एडवांस में यहाँ पे पता होनी चाहिए। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए चीज़ें देखने को मिली है। ऑफिशियल कन्फर्मेशन जब आ जाएगा मैं इससे रिलेटेड छोटा मोटा अपडेट आप लोगों को वापस यहाँ पे दे दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।